नमस्कार। अक्सर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? लेकिन आज हम इसी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। चलिए, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए एक सीधी साधी गाइड पर नजर डालते हैं। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जिसे सुनकर शायद कोई भी चौंक जाए। पूरी दुनिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, उसकी कीमत है 230 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्लास है। टीवी पर जो शोज आते हैं उन्हें देखकर तो लगता है कि अरे वाह, कितना मजेदार और आसान है, रातों रात पैसा ही पैसा। लेकिन सच कहूं तो असली कहानी बिल्कुल अलग है। जो कामयाब इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए ये सब्र, हुनर और एक बहुत सोची समझी रणनीति का खेल है। तो सवाल ये है कि टीवी वाले सपने और मार्केट की सच्चाई के बीच का फासला कैसे तय किया जाए। पैसिव इनकम का जो सपना है उसे हकीकत में कैसे बदलें। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं। मतलब हर रियल एस्टेट एक जैसा नहीं होता। हर प्रॉपर्टी का एक खास मकसद होता है और उसी के हिसाब से उसकी जोनिंग की जाती है। मोटे तौर पर देखें तो रियल एस्टेट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है रेसिडेंशियल, यानी वो जगह जहां लोग रहते हैं। फिर आता है कमर्शियल, जहां बिजनेस होता है, जैसे दुकानें, ऑफिस। और तीसरा है जमीन, कच्ची जमीन जिस पर अभी कुछ बना नहीं है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में काम करना और इसमें पैसा लगाना, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। इनमें क्या फर्क है, चलिए ये समझते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने और रियल एस्टेट में काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए डील फाइनल करवाते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो अपना खुद का पैसा मुनाफे के लिए दांव कर लगाते हैं। और ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, एक प्रोफेशनल जैसे कि कोई एजेंट, वो अपना पैसा नहीं लगाता, वो तो बस डील करवाने का कमीशन कमाता है। जबकि एक इन्वेस्टर, वो अपनी पूंजी का इस्तेमाल करता है, अपना पैसा रिस्क पर डालता है ताकि उसे रिटर्न मिल सके। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर कोई सबसे पहले पूछता है। आखिर रियल एस्टेट में पैसा बनता कैसे है? कमाई के तरीके क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर कमाई के 4 मुख्य रास्ते हैं। पहला, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना, मतलब आज खरीदा और कुछ साल बाद ज्यादा कीमत पर बेच दिया। दूसरा है किराए से होने वाली इनकम, ये एक रेगुलर कैश फ्लो देता है। तीसरा तरीका है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, मतलब कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे जल्दी से ठीक ठाक करके मुनाफे पर बेच देना। और चौथा है REITs, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाना। अब ये रीट्स क्या है? अगर कोई सीधे सीधे पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। मतलब आप किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग्स को ओन या फाइनेंस करती है। अगर वो कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको भी डिविडेंड के रूप में उसका हिस्सा मिलता है। इसमें ना तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना ही प्रॉपर्टी संभालने का झंझट। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि पैसा कैसे कमाना है। लेकिन एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? चलिए अब इस टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है इस इंडस्ट्री की भाषा को समझना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब पता होना ही चाहिए, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। जैसे कि कैश फ्लो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके प्रॉपर्टी से किराया आने के बाद और सारे खर्चे जैसे मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह चुकाने के बाद आपकी जेब में कितना पैसा बचता है। यह आपकी नेट इनकम है। दूसरा है ड्यू डिलिजेंस। ये फैंसी सा शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि पैसा लगाने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना, खर्चों का अंदाजा लगाना और रिस्क को समझना। और फिर आता है HOA, यानी होम ओनर्स एसोसिएशन। ये एक तरह की कमेटी होती है जो किसी सोसाइटी या बिल्डिंग के नियम कानून तय करती है। और हाँ, ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके नियम तय कर सकते हैं कि कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे सकता है या नहीं, या उसमें क्या बदलाव कर सकता है। दूसरी स्किल है लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत और सोच समझकर फैसले लेना। देखिए, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ कामयाब होने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और पूरी रिसर्च के साथ लिए गए फैसले चाहिए होते हैं। तीसरा, आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहीं से नेटवर्किंग होती है, नए मौके मिलते हैं और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इसकी खबर भी रहती है। चौथी बात, सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि बात करने का तरीका, मोल भाव करने की कला
और मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत। यही वो चीजें हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने में मदद करती हैं। और आखिर में 5वीं स्किल है सही ज्ञान। किसी अच्छे कोर्स या सर्टिफिकेट प्रोग्राम से जो बुनियादी समझ मिलती है, वो मार्केट के उतार चढ़ाव और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझने में बहुत मदद करती है। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क सामने है, तो आगे का रास्ता काफी साफ नजर आने लगता है। सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है कि रियल एस्टेट कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, सब्र और सही स्किल्स को बनाने का खेल है। तो ज़रूरी टूलकिट तो मिल गया है। सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या बनाया जाएगा।